हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में, जो क्लास 10th का टॉपिक है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि एक्चुअल में रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या है। तो बच्चों, आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी लाइट किसी भी पॉलिश सरफेस के ऊपर पड़ेगी तो वो बाउंस बैक हो जाएगी। उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे एक ये मैंने मिरर ले लिया, ठीक है। तो जब भी लाइट इस पे पड़ेगी तो पड़ने के बाद क्या हो जाएगी? बाउंस बैक हो जाएगी। इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन बोलेंगे। ठीक है। और एग्जांपल दे देता हूं बच्चों कि हम जैसे आसपास की चीजें हैं वो कैसे देख पा रहे हैं, वो सिर्फ रिफ्लेक्शन की वजह से ही हम देख पा रहे हैं। सपोज करो जैसे मार्कर है मेरे पास, इस मार्कर को कैसे देख पा रहा हूं मैं? लाइट इस पे पड़ी, इस पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों तक गई, तब मैं कैपेबल होऊंगा इस मार्कर को देखने के लिए। ठीक है, मेरी आंख तक पहुंची तभी मैंने इसको देखा। अच्छा, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, सपोज करो आपने किसी भी, जब आप आंखें बंद करते हो तो आपको कुछ क्यों नहीं दिखाई देता? तो रीजन क्या है उसका? जब लाइट उस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी और आपने आंखें बंद कर दी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो आपकी आंखों तक नहीं पहुंच पाएगी, इस वजह से आप उस चीज को नहीं देख पाओगे। ठीक है। तो अच्छा बच्चों, रिफ्लेक्शन के ना दो नियम होते हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, क्या नियम है? सबसे पहले वाला तो रिफ्लेक्शन, आपको क्लियर हो गया कि रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं। अब इसके लॉज हैं। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है बच्चों? फर्स्ट लॉ है कि इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे, उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, और नॉर्मल एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, वो सेम प्लेन में लाई करते हैं। अब सबसे पहले समझेंगे कि इंसिडेंट रे किसको बोलेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एक मिरर है, ये रेस आके इस पे इंसिडेंट की, ठीक है। तो इंसिडेंट करने के बाद क्या हुआ बच्चों? जस्ट सेकंड, हाँ, तो जैसे ये रे इसके ऊपर आई, ठीक है, तो जो इनकमिंग रे है इसको बोलेंगे हम इंसिडेंट रे। ठीक है बच्चों। और जब ये रिफ्लेक्ट होके वापस गई तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, समझ आ गया? जो रे आई उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, और जो रे बाउंस बैक होके वापस गई उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। और अब नॉर्मल क्या चीज है? अब देखो, इस पॉइंट पे बाउंस बैक हुआ तो इस पे मैंने 90 डिग्री का एंगल बना दिया। देखो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, तो इसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल। ठीक है, तो ये सेम प्लेन में लाई करेंगे, ये फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल क्या है बच्चों? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? सेकंड जो रूल है वो क्या बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अब समझेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। ठीक है, देखो बच्चों, ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगी उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगी उसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये रिफ्लेक्टेड रे है बच्चों, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का सेकंड रूल कहता है कि ये दोनों इक्वल होंगे, कि अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, अगर ये 30 डिग्री है ये भी 30 डिग्री होगा, अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। मतलब हर केस में दोनों एंगल्स की वैल्यू क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है बच्चों, तो ये था रिफ्लेक्शन और उसके लॉज। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि आगे स्फेरिकल मिरर टॉपिक आता है इसमें, वो क्या है। ठीक है, तो पहले इसको रब कर देते हैं। तो बच्चों, अब ये है कि स्फेरिकल मिरर, इसमें नेक्स्ट टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर क्या होगा बच्चों? देखो, स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक का नाम होता है कनकेव मिरर और दूसरे वाला है उसका नाम है
कन्वेक्स मिरर। तो क्या डिफरेंस क्या है दोनों में? देखो बच्चों, कनकेव मिरर और कन्वेक्स, इसको बोलेंगे कनकेव और इसको बोलेंगे कन्वेक्स। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है? अब देखो बच्चों, जैसे इसका हाफ स्फेरिकल पार्ट है, अगर मैं इसको पूरे को कंप्लीट करके स्फीयर बना दूं तो इसका सेंटर कहां पे होगा? यहाँ पे। ऐसे जब इसको कंप्लीट करके स्फीयर बना दूं, इसका सेंटर कहां पे होगा? यहाँ पे। ठीक है। तो कनकेव मिरर में क्या, ये बच्चों पीछे पॉलिश की हुई सरफेस है और अंदर जो सरफेस है उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टिव सरफेस। बाहर वाली को पॉलिश सरफेस और अंदर वाली को रिफ्लेक्टिव सरफेस। तो कनकेव मिरर में क्या होगा, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो सेंटर की तरफ होगी। देखो इसमें सेंटर की तरफ है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और जो कन्वेक्स मिरर होगा उसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, ये सेंटर से बाहर की तरफ है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है। कनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की तरफ और कन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की तरफ होगी। ठीक है। तो ये आपने अंडरस्टैंड करना है। कई बार डेफिनेशन पूछ रहा था कि व्हाट डू यू मीन बाय कनकेव मिरर, तो आपने इसको डेफिनेशन में ऐसे लिख देना है। ठीक है। तो अब बच्चों नेक्स्ट चीज है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर की रिफ्लेक्शन कैसे होती है? ठीक है। तो इसके लिए बच्चों मैं आपको कुछ बेसिक रूल बताऊंगा। बच्चों आपको काफी लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि आपने या वैल्यूज याद रखने, आपने कुछ याद रखना, बस आपने सिंपल बेसिक कंसेप्ट समझना है। आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप उस कंसेप्ट को समझोगे, आप अप्लाई करोगे, आपको ऑटोमेटिकली सारी ऑप्टिक्स आ जाएंगी इसकी। ठीक है। तो मैं 3 बातें आपको बोलूंगा, वो 3 बातें आपने ध्यान में रखनी है और वही 3 बातें यूज होंगी आपका रे डायग्राम बनाने में। ठीक है। कैसे? देखो मैं अपने कैमरा मैन को बोलूंगा कि वो पॉज करेंगे 2 मिनट के लिए। पार्ट में हम वीडियो के जो कनकेव मिरर है उससे रिलेटेड पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स जान लेते हैं कि क्या क्या है। ठीक है। तो ये कनकेव मिरर है। ठीक है। तो बच्चों एक यहाँ पे पॉइंट होगा जिसको पी से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं पोल। पोल का मीनिंग क्या है बच्चों? कि कई बार डेफिनेशन आ जाए एग्जाम में कि पोल क्या होता है। तो सेंटर ऑफ द कनकेव मिरर या मिड पॉइंट ऑफ द कनकेव मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद बच्चों आ जाता है यहाँ पे, अब आपने क्या करना है, देखो इसको स्फेरिकल बना के देखो, बना दिया। ठीक है। सपोज करो इसका सेंटर यहाँ पे लाई कर रहे हैं। ठीक है। तो उस पॉइंट को बच्चों हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ठीक है। तो मैं इसको इजी वे में समझा देता हूँ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर है क्या। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, और एक चीज बच्चों इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने इसको नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज कर करके इसको नोट डाउन कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा। ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, ठीक है, इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। ठीक है। मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर का सेंटर है जिसका मिरर एक पार्ट है। ठीक है। मैं फिर से बता देता हूं, जैसे मैंने इसको स्फेरिकल बना दिया। ठीक है। तो स्फेरिकल बना दिया तो स्फीयर का सेंटर है, किस स्फीयर का सेंटर है? जिसका मिरर एक पार्ट है। ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फीयर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद बच्चों अब आ जाती है टर्म रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या? मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले हमने पोल के बारे में पढ़ा, दूसरा पढ़ा हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में। ठीक है। पोल को डिनोट करते हैं P से, सेंटर ऑफ कर्वेचर को C से, और जो थर्ड टर्म जो अब हम सीखेंगे वो क्या है बच्चों? उसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? देखो बच्चों, पोल और सेंटर के बीच के डिस्टेंस को बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। जैसे यहाँ पे पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और इसको डिनोट करते हैं R से। इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो उसको बोलेंगे बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। तो अब जो फोर्थ टर्म आएगी बच्चों वो है फोकस या प्रिंसिपल फोकस। ठीक है। और नेक्स्ट टर्म होती है प्रिंसिपल एक्सिस। पहले मैं आपको प्रिंसिपल एक्सिस बता देता हूं क्या है। देखो बच्चों, जो लाइन पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ेगी उसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है।
तो इसकी डेफिनेशन क्या है, अगर आपने नोट डाउन करें तो पॉज कर करके नोट कर रहे हैं उसको। मैं बोल रहा हूँ डेफिनेशन, द लाइन विच ज्वाइन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब बात आती है बच्चों फोकस या प्रिंसिपल फोकस किसको बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आपने एक चीज ध्यान में रखनी है, जब भी कोई भी रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद ना एक पॉइंट से पास करेगी और उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लेना पॉज कर करके, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया है। ठीक है, तो तो बच्चों अब मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा, वो बातें आपने ध्यान में रखनी है, उसी के बेसिस पे आप बच्चों रे डायग्राम बना सकते हो। आपको अलग से कुछ भी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। कैसे, देखो बच्चों, फर्स्ट जो पहला नियम है वो क्या कहता है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट कंकेव मिरर है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से पास होती है और इंसिडेंट करती है कंकेव मिरर के ऊपर, तो रिफ्लेक्शन के बाद बच्चों वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं, जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से पास होगी और इंसिडेंट करेगी कंकेव मिरर के ऊपर, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। दूसरा नियम क्या है बच्चों कि अगर कोई रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के, तो जैसे ये रे ऑफ लाइट है, दूसरा नियम, ये रे ऑफ लाइट क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो प्रिंसिपल एक्सिस है ये से ट्रैवल कर रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद बच्चों, ठीक है बच्चों, तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास होगी। ठीक है, और थर्ड रूल क्या है बच्चों, जब भी कोई रे ऑफ लाइट, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई तो बच्चों रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी पाथ से वापस चली जाएगी। ठीक है, ये 3 बातें आपने ध्यान में रखनी है। इन्हीं 3 बातों के बेसिस के ऊपर हम नेक्स्ट जो रे डायग्राम जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो बनाएंगे। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक ये है कि रे डायग्राम कैसे बनाते हैं कंकेव मिरर के लिए। तो सबसे पहले हम पोजीशन लेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है। हमने माना कि जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है, एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी से रखा है तो रेज भी इन्फिनिटी से आएंगी। ठीक है, और हमने अभी थोड़ी देर पहले ये नियम पढ़ा है कि जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास होगी। ठीक है, तो ऐसे दूसरी रे, तो जहां पे बच्चों रेज मीट करेंगी वहां पे ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। ठीक है, अब जैसे इन्फिनिटी से आ रही है तो उसकी इमेज कहां पे बनेगी, फोकस के ऊपर बनेगी। ठीक है बच्चों, अब दूसरी, अब हम थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को आगे लेके आते हैं। अब हम यहाँ पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, कैसे, जैसे ध्यान से देखना बच्चों। और बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट जो है, जब भी बच्चों आप रे डायग्राम बनाओगे तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो फोकस है उसको बिल्कुल मिड में बनाना है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। एग्जाम्पल, जैसे 4 सेंटीमीटर का आपने गैप रखा है पोल और फोकस के बीच में, तो आप इसको 2 सेंटीमीटर पे बनाओगे। ठीक है, तभी आपका रे डायग्राम अच्छा बनेगा, क्योंकि जो ये डिस्टेंस होता है फोकस का और पोल का, जिसको हम फोकल लेंथ भी बोलते हैं, ठीक है, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। ठीक है, तो बच्चों जैसे ये यहाँ पे मैंने पोल है, ठीक है, ये फोकस ले लिया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया। ठीक है, तो जैसे मैंने अब दूसरा मैंने केस लिया कि जब ऑब्जेक्ट इज अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से अवे रखते हैं, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, जैसे अभी मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहली रेस गई जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, अभी वही नियम लगाएंगे, वही रूल लगाएंगे कि जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से पास करेगी, वो पास करेगी फोकस से, तो उसको यहां से पास कर दिया। ठीक है बच्चों, अब दूसरी रेज आपने कहां से पास करनी है, दूसरी पास करनी है फोकस से। ठीक है, और ये भी आपको पता है कि जब भी कोई रे फोकस से पास होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी तो कहां पे मीट करेगी, यहाँ पे। ठीक है, और जहां पे बच्चों रेज मीट करती है वहां पे बनेगी इमेज। ठीक है, तो बच्चों इमेज कहां बनेगी, जब ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर द इमेज विल फॉर्म बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और एक चीज बच्चों आपने ध्यान में, अब आप एक चीज देखोगे कि इमेज क्या बनी है, रियल बनी है। तो बच्चों आप क्या चीज देखोगे कि जो इमेज बनी है, इमेज का साइज छोटा है ऑब्जेक्ट के साइज से। ठीक है, इसमें इमेज की क्या क्या प्रॉपर्टीज आ जाएंगी कि इमेज का साइज छोटा है ऑब्जेक्ट के साइज से।
दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि बच्चे इमेज रियल बनी है, ऐसे चलेगा कि इमेज रियल बनी है वर्चुअल बनी है। बच्चों आप ध्यान रखनी है, जब भी इमेज मिरर के सामने बनेगी तो उसको बोलेंगे रियल इमेज, अगर इमेज मिरर के बैक साइड बनती है तो उसको बोलेंगे वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब जैसे अच्छा, तो इमेज क्या बनेगी, रियल बनेगी। ठीक है, तो रियल इमेज कैसे पता चलेगा कि जब मिरर के सामने बनेगी तो उसको बोलेंगे रियल इमेज। जैसे आप घर में प्लेन मिरर यूज करते हो, ठीक है, तो प्लेन मिरर में क्या होता है बच्चों, जैसे अगर आप यहाँ पे 1 मीटर आगे खड़े हो, ठीक है, तो आपकी इमेज 1 मीटर पीछे बनती है, यहाँ पे बनेगी, तो उस इमेज को बोलेंगे वर्चुअल इमेज, क्योंकि वो मिरर के बैक साइड बनी है। ठीक है, अब थर्ड केस में हमने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे लेके आ गए। ठीक है, यहाँ पे अब हमने ऑब्जेक्ट को रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। ठीक है, मैं बार बार बच्चों आपको एक चीज रिपीट कर रहा हूँ कि फोकस आपने हमेशा पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल सेंटर में बनाना है, तभी आपका डायग्राम अच्छा बनेगा। तो जैसे बच्चों अब यहाँ से रे ऑफ लाइट गई, ठीक है, तो अब जैसे आपको पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से गुजरेगी। ठीक है बच्चों, तो जैसे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से गुजरेगी। ठीक है, अब दूसरी रे बच्चों फोकस से पास हो रही है, तो ये क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ पे ब्लू होकर गई, तो यहाँ पे इमेज बनी हमारी। ठीक है, तो इस केस में बच्चों क्या हुआ, देखो ध्यान से देखना कि जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब देखो बच्चों यहाँ पे आपने एक चीज देखी है कि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनी है। ठीक है, आप इसको स्केल के साथ मेजर कर सकते हो, जितनी ऑब्जेक्ट की लेंथ है उतनी ही इमेज की लेंथ है। ठीक है, तो फिर से इमेज का जो प्रॉपर्टीज क्या क्या जाएंगी, इमेज में आप क्या क्या लिखोगे, इमेज फॉर्म इज रियल क्योंकि मिरर के सामने बनी है। दूसरी चीज द साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, और जो इमेज है बच्चों तीसरी चीज आप लिखिए वो इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड का मतलब बच्चों उल्टी इमेज बनी है, जैसे अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है तो इमेज ऐसी बनी है। ठीक है, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, तो फिर तो बच्चों जो नेक्स्ट केस है, अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे शिफ्ट कर देंगे। अब रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख रहे हैं। ठीक है, तो फिर से वही एक रे को पैरेलल रखा प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगा, फोकस से, और दूसरे को फोकस से पास किया तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की। ठीक है, अब बच्चों जो आपने देखा कि इमेज बनी है उसका साइज क्या बना है, बड़ा बना है एज कंपेयर टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप बिल्कुल जब स्केल से करोगे, ठीक है, स्केल से रेज बनाओगे तो आपको बिल्कुल क्लियरली सब कुछ विजिबल होगा। ठीक है, चलो ये अच्छा देखो अब इसमें आप यहाँ पे जो इमेज का साइज है वो छोटा है और ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है। ठीक है, जब आप स्केल से बनाओगे तो आपको बिल्कुल बारीकियों से पता चल जाएगा सभी चीजों का, आपकी इमेज का साइज आएगा वो बड़ा आएगा एज कंपेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से। ठीक है, अब नेक्स्ट केस ले लेते हैं बच्चों, उसको आगे शिफ्ट कर देते हैं, फोकस पे रखा उसको। ठीक है, तो यहाँ पे एक रेज गई रिफ्लेक्शन के बाद और दूसरी रेज यहाँ से। अब यहाँ पे बच्चों जो इमेज बनेगी ये कहीं कहीं पे भी मीट नहीं करेगी, तो इसको बोलेंगे कि हम इमेज जो बनी है वो इन्फिनिटी पे बनी। अब बच्चों लास्ट केस है उसमें हम और आगे शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट आ गया पोल और फोकस के बीच में। यहाँ से आप कैसे करेंगे, एक रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, रिफ्लेक्ट होगी फिर से फोकस से पास करेगी, और दूसरी रेज यहाँ से पोल से। तो जब हम इसको पीछे इंक्रीज करेंगे तो इमेज यहाँ पे बनेगी। ठीक है बच्चों, तो अब देखो कि ऑब्जेक्ट का साइज कितना छोटा है और इमेज कितनी बड़ी बनी है, और इसमें जो इमेज बनी है वो मिरर के बैक साइड बनी है। तो सिर्फ एक यही केस होगा जब कनकेव मिरर आपको वर्चुअल इमेज बना के, तो सिर्फ एक यही केस होगा जब कनकेव मिरर आपको वर्चुअल इमेज बना के देगा। अदरवाइज जो कनकेव मिरर हमेशा क्या बनाता है, रियल इमेज बनाता है। और इसमें एक चीज और अलग क्या है, इसमें जो इमेज है बच्चों वो बच्चों जो इमेज बनी है वो इरेक्ट बनी है। ठीक है, इरेक्ट का मतलब बच्चों की इमेज सीधी बनी है, और इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। तो कई बार पूछ लेते हैं वो क्वेश्चन में कि कैन कनकेव मिरर फॉर्म द वर्चुअल इमेज, तो आपने लिखना है यस कनकेव मिरर कैन आल्सो फॉर्म वर्चुअल इमेज, बट सिर्फ एक केस होगा जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखें। ठीक है बच्चों, ओके।